कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया है। वायनाड से राहुल गांधी लड़ेंगे चुनाव। आज तक ने पहले ही आपको ये जानकारी दे दी थी कि वायनाड से ही राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। वायनाड सीट जो लगातार पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस पार्टी जीत रही है, एक बार फिर से राहुल गांधी वहां से उम्मीदवार होंगे। 2019 का चुनाव भी 7 लाख से ज्यादा वोट हासिल करके राहुल गांधी ने वहां से जीता था। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर उम्मीदवार होंगे। बेंगलुरु ग्रामीण से डीके सुरेश उम्मीदवार होंगे और राजनांदगांव जो अपने आप में काफी ज्यादा अहम है, बीजेपी का एक वक्त पर गढ़ माना जाता रहा था, वहां से भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। आपको बताते चले कि लगातार 3 चुनाव से राजनांदगांव भारतीय जनता पार्टी के हिस्से ही आ रहा है। 2009 हो, 2014 हो, 2019 हो, सिर्फ 2007 में उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई थी, जबकि उसके पहले भी 2 चुनाव में बीजेपी ही जीती थी। वहां से उतार दिया गया है भूपेश बघेल को, राजनांदगांव की सीट उनको दी गई है, जबकि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। 2019 में भी वायनाड सीट उन्होंने अमेठी के अलावा चयनित की थी, अमेठी वो हार गए थे। वायनाड से 7 लाख से ज्यादा वोट से वो जीते थे और वहां पर सीपीआई के उम्मीदवार को बुरी तरह से राहुल गांधी की ओर से हराया गया था। एक बार फिर से वायनाड की सीट ही राहुल गांधी को दी गई है और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को लड़ाने का ऐलान अब से कुछ ही देर पहले आपने सुना किस तरह से केसी वेणुगोपाल की ओर से किया गया। उसके बाद अजय माकन हिंदी में ब्रीफ करते हुए रोजगार का वादा यहां पर कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये कहते हुए कि 30 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। राहुल गांधी की ओर से भी ये गारंटी बार बार दी जा रही है, लेकिन अभी तक आपको बताते चले कि जितनी भी लिस्ट जारी हुई है उनमें दक्षिण पर ज्यादा फोकस, अगर इस लिस्ट को आप देखेंगे तो दक्षिण पर ज्यादा फोकस और उसमें भी केरला पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से, जहां पर केरला में पिछली बार भी अगर साउथ में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा सीटें केरल से ही उसको हासिल हुई थी। राहुल गांधी भी वहीं से जीत कर आए थे। केसी वेणुगोपाल भी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, उन्होंने खुद अपने नाम का भी ऐलान किया गया। रवीश पाल, मौसमी सिंह, 2 हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मौसमी, आपका रुख करते हुए, आपने कहा भी था कि चुनावी शंखनाद की बुलेटिन में ही नाम का ऐलान कर दिया जाएगा और आखिरकार वही हुआ। वायनाड से राहुल गांधी, राजनांदगांव से भूपेश बघेल, बड़े बड़े दिग्गजों को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है कांग्रेस पार्टी ने। और क्या समझे इस लिस्ट के मायने मौसमी? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की ये पहली चित्रा, देखिए कांग्रेस की ये पहली लिस्ट से जो बाकी बड़े नाम हैं या पूर्व मुख्यमंत्री हैं या बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के जो लोकसभा चुनाव लड़ने से कन्नी काट रहे हैं, उनको एक संदेश भी देने की कोशिश है कि अगर भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर ये सब लोग चुनाव लड़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं लड़ सकते। और ये देखिए फोकस भी कहा गया कि फोकस लगातार राहुल गांधी जातिगत जनगणना का मसला उठा रहे हैं, तो ये खास तौर से बताया गया कि देखिए यहाँ पे 14-15 ही जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, पर ज्यादातर 24 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एससी, एसटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। हमने केसी वेणुगोपाल से वो भी सवाल किया कि बीजेपी में सिटिंग सांसदों के तो टिकट काफी कटे हैं और आपके वहां सारे सिटिंग सांसदों को अगर आप देखें केरल में भी चित्रा तो 14 सिटिंग सांसदों को टिकट मिल गए हैं। तो उन्होंने कहा कि लॉयल्टी फैक्टर बहुत जरूरी है, जो पाला बदल रहे हैं या मुसीबत में नाव को छोड़ रहे हैं उन पर भरोसा नहीं है, पर जो लॉयल हैं, जो बड़ी मुश्किल स्थिति में 52 सांसद आए हैं, जो बात हम लोग कर रहे थे तो 2019 में और अभी तक टिके हुए हैं, उनको हम टिकट जरूर देंगे। लॉयल्टी फैक्टर और विनेबिलिटी फैक्टर पर फोकस। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहां पर दिलचस्प ये भी है, हम देख पा रहे हैं राहुल गांधी हो, केसी वेणुगोपाल हो, शशि थरूर 2009, 14, 19 तिरुवनंतपुरम से उन्होंने जीत हासिल की थी, उनके ऊपर भी भरोसा जताया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प ये भी है राजनांदगांव, जो भारतीय जनता पार्टी का पिछले काफी समय से गढ़ बना हुआ है, वहां से भूपेश बघेल को उतार दिया है चुनावी मैदान में। मौसमी, बिल्कुल, देखिए पहले ये चर्चा जोरों पर थी कि भूपेश बघेल को कहा जा रहा था कि आप चुनाव लड़िए, तो भूपेश बघेल ने कहा कि बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का क्या होगा, मैं पूरे छत्तीसगढ़ में कैंपेन करूंगा, मुझे एक लोकसभा क्षेत्र में मत आप जो है केंद्रित रखिए या फंसाइए। लेकिन ये कहा गया कि अगर आप लड़ेंगे उससे बड़ा संदेश किसी और का हौसला बुलंद करने के लिए नहीं होगा, इसलिए आप चुनाव लड़िए। क्योंकि ऐसी सुगबुगाहट है कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत
गहलोत की भी बारी आ सकती है। हालांकि सचिन पायलट कह रहे हैं कि मैं आपको 4 लोकसभा क्षेत्र जिता सकता हूं, फोकस कर सकता हूं, आप मुझे चुनाव में नहीं उतारिए, इस तरह की बात हो रही है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि आप मेरे लड़के को लड़ा दीजिए। तो एक तरीके से कड़ा संदेश कांग्रेस की तरफ से देने की कोशिश है और सबसे ज्यादा रिलाय उन्होंने भूपेश बघेल पे किया, काफी करीब माने जाते हैं लीडरशिप से। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की चॉइस माने जाते हैं। जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था पीसीसी अध्यक्ष से, तो उनका सैंपल बना के या एग्जाम्पल बना के बाकी नेताओं को जो कहते हैं कि आला अधिकारी हैं और आला नेता हैं, उनको संदेश देने की कोशिश है कि आप कन्नी मत काटिए चुनाव से। तो क्या यह माना जा सकता है कि राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक के बड़े नेताओं को बताया गया है भूपेश बघेल को आगे करके कि अब आपका भी नंबर होगा जैसे ही उन राज्यों के नाम का अनाउंसमेंट किया जाएगा? बिल्कुल चित्रा, आप देखिए कि दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, अशोक गहलोत हो या फिर प्रतिभा सिंह हो हिमाचल से, इन सभी लोग पर दबाव बनाया जाएगा कि सारे बड़े चेहरे जो हैं वो चुनाव में उतरे। जितने 52 सिटिंग सांसद हैं उनको कोई खतरा नहीं है, आपने परफॉर्म किया या नहीं किया या पेरिश किया। केसी वेणुगोपाल का कहना है कि लॉयल्टी फैक्टर है, विनेबिलिटी फैक्टर को भी रखा गया है। आपको बता दें जो रेकी की गई थी इस पूरी सीईसी लिस्ट के लिए, क्योंकि इस बार सीईसी लिस्ट जो है इसके पहले कई सर्वे कराए गए, 2-3 सर्वे पार्टी ने ग्राउंड जीरो पर कराए और उसके बाद ये लिस्ट तैयार की गई है। स्क्रीनिंग कमेटी ने एक नाम ही दिया था कल सीईसी को, जहां पे भी 2-3 नाम थे या संशय था, बोला आप वापस जाइए, ग्राउंड रियलिटी चेक कीजिए। यानी कि राज्य की लीडरशिप को सारी जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप नाम प्रपोज कर रहे हैं, आप जिता कर लाइए। ये बड़ी जानकारी मौसमी आपकी ओर से दी जा रही है। वायनाड से राहुल गांधी को फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। 2009, 14, 19 तीनों ही बार लगातार कांग्रेस पार्टी वहां से जीत कर आती रही है। 65% वोट राहुल गांधी को मिले थे, जब 7 लाख से ज्यादा वोट उनको हासिल हुए थे और सीपीआई के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे सिर्फ 25% के साथ। तो वायनाड कांग्रेस के लिए कितना ज्यादा अहम है, इस रिजल्ट के जरिए भी आप समझ सकते हैं। राहुल गांधी को एक बार फिर से उस सीट से उतारा गया है, जबकि तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर जो 3 बार के सांसद हैं उन पर दांव लगाया गया है कि वेणुगोपाल को भी केरला की एक सीट दी गई है। लेकिन अब सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे अब बड़े बड़े जो नेता हैं, रवीश, अब इनके ऊपर दबाव बढ़ेगा भूपेश बघेल को, जिस तरह से राजनांदगांव से उतारा गया है चुनावी मैदान में। देखिए चित्रा, इसमें 2 चीजें हैं। आपको बता दें कि बिल्कुल इन तमाम वरिष्ठ जो नेता है कांग्रेस के मध्य प्रदेश के, उन पर तो दबाव है ही, पहले ही आला कमान साफ कर चुका है। मध्य प्रदेश में जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें चल रही थी राज्य स्तर पर और उसके बाद प्रदेश चुनाव समिति की जो बैठकें हुई थी, उसमें यह तय कर दिया गया था, उसमें आला कमान ने साफ कर दिया था कि वरिष्ठ नेताओं को आगे आना होगा। और जिस तरीके से राजनांदगांव से भूपेश बघेल को सामने किया है, तो कांग्रेस ने एक तरीके से देखा जाए तो एक तीर से 2 निशाने साध दिए हैं। पहला, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री तो है ही, लेकिन वो एक ओबीसी लीडर भी हैं और राजनांदगांव जो है वो ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है और यहां से बीजेपी ने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार संतोष पांडे को टिकट दिया है। तो एक निशाना ये साधा है कांग्रेस ने। दूसरा, भूपेश बघेल को आगे करके कांग्रेस ने एक संदेश दे दिया है मध्य प्रदेश के नेताओं को, राजस्थान के नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अरुण यादव या फिर अजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, सुरेश पचौरी, इनको कि भैया आप भी अब तैयार रहें, अगर हम भूपेश बघेल को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं तो आपका भी नंबर आ सकता है। अब ये देखिए आप कि कमलनाथ भले ही विधायक हों, लेकिन उनके नाम की भी सुगबुगाहट हो रही है। उनके बेटे नकुलनाथ हैं, वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि छिंदवाड़ा से वो चुनाव लड़ेंगे, तो कमलनाथ को कहां एडजस्ट किया जाए। तो माना जा रहा है कि नजदीकी आसपास की किसी दूसरी आदिवासी बहुल सीट पे, बालाघाट हो सकती है, दूसरी कोई सीट हो सकती है, जहां से कमलनाथ को एडजस्ट किया जाए। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को भोपाल में वो पिछली बार लड़े थे, हार गए थे, ऐसे में दिग्विजय सिंह को राजगढ़ भेजा जा सकता है। तमाम विकल्प कांग्रेस के सामने खुले हैं, लेकिन भूपेश बघेल का नाम सामने करके कांग्रेस ने ऐसे नेताओं को संदेश दे दिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आपको टिकट दे सकती है, आप तैयार रहिए। तैयार रहिए, लेकिन क्या उसके लिए तैयारी है, बड़ा सवाल बना हुआ है। दक्षिण भी आपको लेकर चलेंगे, बेंगलुरु और केरला के लिए भी आपको बताते चले, जिस तरह से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर्नाटका, केरला के लिए किया जाता है, लेकिन उसके पहले उत्तर प्रदेश को लेकर सबकी निगाहें कुमार अभिषेक टिकी हुई थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश को लेकर ऐलान नहीं किया गया। इसी के साथ ही साथ अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार तंज कसा जा रहा है कि यूपी से गांधी परिवार भाग गया। अभी तक का संकेत संदेश नहीं आना, इसके मतलब मायने उत्तर प्रदेश को लेकर क्या समझे जाएं या फिर उम्मीद अभी बाकी है?
कांग्रेस पार्टी के लिए? चित्रा, देखिए, उम्मीद तो जरूर बाकी है, लेकिन जिस तरीके के संकेत आ रहे हैं वो कम से कम अच्छे नहीं है। चाहे राहुल गांधी को अमेठी से लड़ने का हो मामला या फिर प्रियंका गांधी के रायबरेली से लड़ने का मामला हो। देखिए, दोनों नेताओं की तरफ से अभी तक कोई ऐसे संकेत नहीं मिले हैं कि ये दोनों उतरेंगे। क्या आखिरी वक्त में इन दोनों का नाम का ऐलान होगा, इस पर तो नजर बनी रहेगी। लेकिन लोकल लीडरशिप चाहती है कि ये दोनों जरूर आए। उधर अगर आप अमेठी और रायबरेली दोनों को देख लें तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस का अब कोई चेहरा वहां बचा नहीं है। एक भी विधायक नहीं जीते, जो जीते वो भी कुछ दिन पहले उन लोगों ने भाजपा का दामन थाम लिया। समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी बैसाखी रही है इन दोनों जगहों पर गांधी परिवार की जीत में। और इस बार जब आप देखेंगे राज्यसभा चुनाव हुआ तो इसी अमेठी और रायबरेली के जो बचे कुचे विधायक थे वो भी समाजवादी पार्टी को बीजेपी के साथ आ गए। ऐसी स्थिति में गांधी परिवार को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों उतर जाएं और फिर उनके लिए सिचुएशन बेहद ही खतरनाक हो जाए। मैं फौरन लौटूंगी। तिरुवनंतपुरम से सीबी मोल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बेंगलुरु से हमारे साथ नागार्जुन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। इन दोनों के पास से हम जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया है। 39 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। राहुल गांधी वायनाड से एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाएंगे। बाकी कई बड़े चेहरों पर भी दांव लगाया है कांग्रेस पार्टी ने।